हेलो स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। ये वीडियो BCOA 01 जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए होने वाली है। ठीक है, बहुत मेहनत लगी इस PDF को बनाने में, इस वीडियो को बनाने में। ठीक है, तो आप वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिखाना। ठीक है, बहुत सारा प्यार मतलब लाइक कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अगर PDF बाय करनी है तो PDF आप बाय कर सकते हो। ठीक है, मैं इस PDF को अपलोड नहीं करूँगा। ठीक है, आप यहीं से देख के सारे क्वेश्चन नोट कर सकते हो। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। ठीक है, मैं बता देता हूँ, पहले ही क्वेश्चन आता था एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वाला, अभी इसके चांसेस कम हो गए आने के। ठीक है, पहले आता था लाइक 2018 तक आया था, फिर इसके बाद बंद हो गए। 2018 के बाद कैसे क्वेश्चन आने लगे मैं दिखा देता हूँ। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आने लगे। ठीक है, 2018 के बाद इस टाइप के क्वेश्चन कुछ आने लगे। ठीक है, जो कि बिज़नेस से रिलेटेड होते थे, लाइक ये हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आने लगे। ठीक है, तो आपको रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी, आप ये भी कर सकते हो। अगर नहीं करना तो स्किप भी कर सकते हो, आगे बताऊँगा क्या करके जाना। ठीक है, सिंपली पहला क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस, अगर एक्टिव पैसिव आता है तो आपके लिए तो प्लस पॉइंट है। ये क्या है? प्लस पॉइंट है। ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हो। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ब्स। ठीक है, वर्ब्स का सिंपल सा एक ट्रिक होता है। आपको क्या होना चाहिए, सारे जो टेंस है उसके फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। जैसे फॉर्मूले याद होंगे आप इजीली बना सकते हो। लाइक देखो, व्हेन आई गेट होम माई डॉग डैश एट द गेट वेटिंग फॉर मी। देखो ING आ गया है। ठीक है, ING आ गया, अब इसमें क्या होएगा? ठीक है, ING आ गया तो सिट्स तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि SES कहाँ पे लगता है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। कहाँ पे लगता है हमारा? SES लगता है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, तो ये तो होगा नहीं, ये सिट्स तो होगा नहीं। बचा एक कोई ऑप्शन, विल बी सिटिंग। ठीक है, तो विल बी सिटिंग हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा व्हेन आई गेट होम माई डॉग विल बी सिटिंग एट द गेट वेटिंग फॉर मी। ठीक है, नेक्स्ट है सीमा डैश फॉर 2 आवर्स। ठीक है, सीमा डैश फॉर 2 आवर। देखो सिंस और फोर कहाँ पे आता है? परफेक्ट टेंस में आते हैं। ठीक है, और परफेक्ट में या तो तुम्हारा वो हो जाएगा से पास्ट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये टेंस कौन सा है? तो यह तो हो जाएगा सीमा इज स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, सीमा हैज़ बिन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे हैज़ बिन आएगा क्योंकि परफेक्ट आंसर परफेक्ट में हैज़ बिन आता है। सॉरी, परफेक्ट का कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हैज़ बिन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैज़ बिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई डैश इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, 4 आ गया, 5 ईयर्स आ गया, तो हैव बिन आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्या आ जाएगा? आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, क्यों? सिंस फोर आता है अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। ठीक है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ हैव आता है और बीन आता है। ठीक है, उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संदीप फेल ऑफ द लेटर व्हेन डैश द रूफ। ठीक है, इज मेंडिंग द रूफ, वॉज मेंडिंग द रूफ या मेंडेड द रूफ। ठीक है, तो इसको आप खुद से बताना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लाइक बिजनेस प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड बाय डैश एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो क्या होगा? मतलब बिजनेस जो प्लान है शुड बी प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा प्रिपेयर करना चाहिए? कंसल्टेंट के द्वारा, इंजीनियर, स्मॉल बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसका आंसर एंटरप्रेन्योर्स आ जाएगा। ठीक है, बाय एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट है डैश हैज़ हैव अलाउड स्मॉल कंपनीज टू एक्ट लाइक दे आर बिग वंस। ठीक है, तो कस्टमर्स, कंपटीशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये सब आपको आंसर इसमें फिल करने होते हैं। ईजी होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है मुश्किल। नेक्स्ट आता है शॉर्ट नोट्स में भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, तो शॉर्ट नोट्स में ईजी आता है। ठीक है, प्रूफ रीडिंग और रिपोर्ट। ठीक है, प्रूफ रीडिंग रिपोर्ट हो गया, सॉलिसिटेड प्रपोजल हो गया, ये इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे 2-3 बार। तो ये आप देख लेना शॉर्ट नोट्स में, जैसे आप पूछ लेता है व्हाट इज़ रिपोर्ट राइटिंग, व्हाट इज़ मेमो। ठीक है, तो ये सब भी आ जाता है शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस। ठीक है, तो सिंपल होता है, 5 क्वेश्चन करने हैं इसको, पाँचों को 2 सेंटेंस में। ये भी आया हुआ पेपर में है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। लाइक व्हाट मेक्स अ बिजनेस लेटर इफेक्टिव, क्या बनाता है? तो जो आपकी लैंग्वेज होती है, जो उसका फॉर्मेशन होता है वो बनाता है।
नेम द 7C ऑफ बिजनेस लेटर राइटिंग, ठीक है। 7C क्या होती है ये बताना है। फिर रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, ठीक है। फिर बिजनेस लेटर के फीचर क्या क्या होते हैं। व्हेन इज बिजनेस लेटर कंप्लीट, जो बिजनेस लेटर होता है वो कब कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये बताना है, ठीक है। तो ये भी इजी रहता है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं रहता। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ पैम्फलेट इन्फॉर्मिंग पीपल अबाउट चैरिटी शो बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सिंपल पैम्फलेट बनाने को आता है, तो मैंने यहाँ पैम्फलेट का फॉर्म लिख दिया, फॉर्मेट लिख दिया, जैसे योर स्कूल नेम, नोटिस। अब स्कूल नेम की जगह अगर तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन लिख दो, ठीक है। चाहे जो भी है वो लिख दो, नोटिस लिखो, फिर डेट लिख दो यहाँ पे, ठीक है। डेट लिखने के बाद डियर, फिर उसके बाद इन आर चैरिटी क्लब वी हैव बीन प्लान टू व्यू अ चैरिटी शो इन डैश सिटी स्कूल, वी वांट योर एक्सेप्टेंस फॉर द प्लान, सो प्लीज़ अग्री द दिस सो डियर मैम सर, ठीक है। थैंक यू सो मच, योर एड्रेस फेथफुली योर नेम, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट होता है मेमो का, इसको आपको एक दो बार देखना है, अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट है गिव 5 रीजन फॉर चूजिंग ओरल मोड फॉर ऑफ कम्युनिकेशन। 4-5 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, क्या क्या मतलब ओरल मोड क्या कैसे अच्छा होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू रिटन मोड। पहला होता है इमीडिएट फीडबैक होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, फीडबैक तो यार इमीडिएटली मिलेगा ना, जैसे ही आप कोई चीज़ रिटन कंपेयर में, अगर रिटन के कंपेयर में देखें तो फीडबैक तुरंत मिल जाता है, टाइम बचता है इससे। कैसे टाइम बचता है, मान लो रिटन में क्या होता है, मैं लेटर लिखूंगा भेजूंगा, इसमें क्या होता है, मैं फ़ोन करूँगा, हाँ भाई ठीक है, हो गया हो गया, ठीक है, तो हो गया तो हो गया, से सिंपल टाइम सेविंग हो जाएगा, इमीडिएट फीडबैक मिल जाएगा। हाँ मैंने फ़ोन किया, बोला हो गया, उसने बोला हाँ ठीक है हो गया, उसको भी फीडबैक मिल गया, ठीक है। इकोनॉमिकल होता है, मतलब पैसे कम लगते हैं। पर्सनल टच होता है, पर्सनल टच कैसे होता है, अब लेटर में आपकी फीलिंग्स नहीं पता चलती, लेकिन यहाँ पे आप जो लिखोगे ना, मतलब जो बोलोगे आप सामने या फिर फ़ोन पे कुछ भी तो वहाँ पर्सनल टच होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, आपने लेटर लिख दिया, गलती हो गई, आपने भेज दिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप बोल के चेंज कर सकते हो, तुरंत चेंज कर सकते हो, ठीक है। सिक्रेसी भी होता है इसमें थोड़ा बहुत, ठीक है। ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए बहुत बेस्ट होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए, ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए रिटर्न तो होता ही नहीं है पहली बार, ठीक है। इफेक्टिव भी होता है, तो ये पॉइंट्स से कुछ जो आप देख सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन के एक तरह से एडवांटेज हैं। फिर यू हैव टू ऑर्डर सम बुक्स फॉर योर बुक शॉप फ्रॉम द पब्लिशर, ठीक है। तो ऑर्डर के भी लेटर आते हैं, ठीक है, ऑर्डर लिखने वाले। तो ऑर्डर लेटर इसमें नहीं बताया, क्योंकि लेटर तो यार सबको आता है, ऑब्वियस सी बात है। अगर नहीं आता तो आप बोलना, मैं लेटर की भी PDF भेज दूंगा इसमें, ठीक है। तो ये सब ये हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट था, ड्राफ्ट अ लेटर फॉर इनवाइटिंग कोटेशन फ्रॉम सप्लायर, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, यहाँ पे इसका फॉर्मेट देख सकते हो आप, ठीक है। ये तो पता ही आपको, यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस आता है, ठीक है, एड्रेस आता है, फिर डेट आता है, सब्जेक्ट डियर सर मैम, फिर उसके बाद स्टार्टिंग का एक वर्ड कंफर्म रखा करो, ठीक है, आई एम राइटिंग, मतलब रीज़न क्या है क्या नहीं है ये। फिर लास्ट में कंक्लूजन कंफर्म रखा करो, यूर सिंसियरली करके लेटर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट राइट अ लेटर टू ए कंप्यूटर कंपनी सीकिंग बल्क, ठीक है। ऑर्डर का भी मैंने यहाँ पे फॉर्मेट दे दिया है, यहाँ पे एड्रेस, डेट, ठीक है, द मैनेजर जो भी है, फिर सब्जेक्ट क्या है आपका, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद सर मैम ऑन बिहाफ ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग जो होती है लेटर की, ऑन बिहाफ ऑफ कंप्यूटर इंचार्ज आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर 20 कंप्यूटर्स एंड देयर एक्सेसरीज, यू हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन ऑफ सेलिंग क्वालिटी कंप्यूटर सेट्स, योर कंप्यूटर आर सुपर क्वालिटी, ठीक है, सुपीरियर क्वालिटी, आफ्टर गोइंग थ्रू द लास्ट कैटलॉग ऑफ कंप्यूटर आई एम प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ 20 कंप्यूटर सेट्स फॉर आवर स्कूल, ठीक है। तो यही है जो कंप्यूटर का लेटर, ठीक है, फॉर्मेट है जो ऑर्डर करने का है। लास्ट में बिल अटैच करने के लिए बोला जाता है, प्लीज़ सेंड द बिल आफ्टर द डिडक्शन, ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी काट पीट के होता है। फिर योर ट्रूली ये नेहा सिंह जो भी आपका रोल है वो। फिर उसके बाद है व्हाट एक्सपेक्ट शुड बी चेक प्लानिंग एंड रिवाइजिंग प्रपोजल, ठीक है। प्रपोजल बनाते टाइम क्या क्या चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए, पहला होता है प्रोजेक्ट ओवरव्यू, प्रोजेक्ट ओवरव्यू क्या है, प्रोजेक्ट किस चीज़ से बन रहा है वो। फिर कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, उस चीज़ पे कंपनी का बैकग्राउंड शूट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर कंपनी के गोल्स क्या क्या हैं, और फिर मार्केट की एक्टिविटी अभी कैसी चल रही है। डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग के प्रोसेस ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। आप एक बार इग्नू की बुक में भी चेक करना है, बाकी मैंने ये सही बताया। सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग करते समय आप ऑब्जेक्टिव चेक करोगे कि हो किस ले रहा है रिपोर्ट, हम लिख किस ले रहे हैं। फिर प्लानिंग करेंगे, हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, फिर उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसको ऑडियंस के सामने पेश करने की कोशिश करेंगे स्ट्रक्चर करके, मतलब स्ट्रक्ट करके, ठीक है।
फिर सिंपल सा है, फिनिश कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेमो, डिस्क्राइब वे टू राइट एन इफेक्टिव मेमो, ठीक है। तो सिंपली मेमो होता है क्या है, देखो मेमो इज़ अ नोट of a group of people trying to do something or informating them about a new policy. Example of memo could be an ITO guy sending a reminder that all password need to be updated every 60 days, ठीक है। an office manager reminding people to put all dishes in the sink by the end of the day। तो सिंपल सा है, यही है कि मतलब कोई भी है जिसमें हमें बल्क में किसी को इन्फॉर्मेशन देनी होती है, लाइक कि ऑफिस आज बंद रहेगा तो हमने मेमो लिख दिया, लाइक ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी इस दिन से इस दिन तक जाएगी तो ये हमने लिख दिया। तो मेमो यही होता है, ठीक है। मेमो आपको अब सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक और चीज़ पूछता है मेमो की क्या क्या मतलब वो होनी चाहिए अच्छी चीज़ें, फीचर, मेमो लिखते टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए या अच्छे मेमो के क्या फीचर होने चाहिए। तो इसमें से पहला है मेक श्योर यू हैव अ क्रेजाइल ईजी टू अंडरस्टैंड रिक्वेस्ट बिफोर राइटिंग अ मेमो, राइटिंग योर मेमो, ठीक है। तो सबसे पहले आप उस चीज़ के लिए क्रेजी होने चाहिए, उस चीज़ की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। मेमो शुड बी कन्वे ऑल इन्फॉर्मेशन, जो भी मेमो है वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, वो भी शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। जैसे मैं मेमो का एक तरह से डेमो दिखा देता हूँ, देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट मेमो है, छोटा सा मेमो है। एक और मेमो दिखाता हूँ मैं आपको, ये, ठीक है। तो ये देखो, इसको पढ़ के नींद आएगी हमें, ठीक है। तो सिंपली ये बोरिंग सा मेमो है और ये सिंपल मेमो है, ठीक है। तो आपको इस तरह का मेमो बनाना है और याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए मेमो, ठीक है। ये मेमो वाला ही क्वेश्चन है, तो आप इसको रीड कर लो, बाकी मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। लिस्ट आउट वेरियस पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर के क्या पार्ट होते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, बिजनेस लेटर पहले होता क्या है ये देखते हैं, ठीक है। तो अ बिजनेस लेटर इज़ अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट ऑप्शन सेंड फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बिजनेस लेटर क्या होता है, लेटर ही होता है, जैसे और लेटर होता है, ये फॉर्मल लेटर होता है और ये कंपनी से दूसरी कंपनी में भेजा जाता है। अब इसके क्या क्या वो होते हैं, आप मतलब क्या क्या फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। फॉर्मेट्स आप देख सकते हो, सिंपल होता है काफ़ी। पहला डेट होता है, ठीक है, पहला डेट होता है, फिर सेंडर एड्रेस, फिर रेसिपेंट एड्रेस, सैल्यूटेशन डियर सर मैम, बॉडी टेक्स्ट जो होता है, क्लोजिंग कैसे करनी है, सिग्नेचर और इनक्लोजर, ठीक है। कुछ है सीसी है तो सीसी भी अटैच कर सकते हो, आप दे सकते हो उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन ए ख़त्म होता है। सेक्शन ए के यही कुछ क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो सेक्शन बी होगा, ठीक है। सेक्शन बी में जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जितना जल्दी हो सके मैं सेक्शन बी अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो हमारे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। सेक्शन बी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप, टाइप्स क्या क्या होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, व्हाट आर प्रॉब्लम फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स वाइल स्टार्टिंग बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।